ये जो हमने वैरायटी जो भी करी इसके हमने भाव वैसे भी ज़्यादा मिलते हैं और प्लस हमने अगेती कर ली तो आप मान लीजिए लगभग हम दुगना हम मुनाफा इसमें पा सकते हैं। इसमें मतीरे हैं अपने बाहर से हरे हैं अंदर से लाल हैं और एक है बाहर से पीला अंदर से लाल है और एक है तरबूज जो अलग ही बिल्कुल ही अलग है जो बाहर से तो हरा है लेकिन अंदर से बिल्कुल पीला है। नमस्कार किसान साथियों, मैं राम खिलाड़ी मीणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग चैंपियंस पर। तो साथियों, जैसा कि मैं हर बार आपको एक नए किसान के पास लेके जाता हूं और आपको मॉडल खेती लगातार दिखा रहा हूं, तो आज एक और किसान साथी के पास मैं आया हुआ हूं जिन्होंने की मॉडल खेती, इसको मॉडल खेती करना नहीं कहूँगा मैं, मॉडल खेती का मॉडल तैयार किया हुआ है। किस तरह से मॉडल खेती करनी चाहिए ये आपको आज दिखाऊंगा और सर से भी मुलाकात करवाऊंगा और उनके पास करीब 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर ज़रूर करूंगा। तो सर से पूरी जानकारी लेते हैं और आप वीडियो में ज़रूर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए सर से आपको मिलवाते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और मेरा गाँव है कादेड़ा जो तहसील चाकसू में पड़ता है, जिला जयपुर, राजस्थान। जी सर, तो सर मैं पूछना चाहूँगा इस खेत में आपने कौन सी फसल लगा रखी है? हमने यहाँ पे खरबूजा लगा रखा है और मुस्कान वैरायटी आती है नॉन यू सीड्स की, जो मतलब खरबूजे में नंबर 1 वैरायटी है अभी तक की। जी, तो सर आसपास के आपके गांव में मैंने अभी देखा है, मैं यहाँ से गुजरा हूँ, तो किसी ने भी ऐसी खेती नहीं कर रखी, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमने गई साल हमने खरबूजे लगाए थे, लेकिन हमने इस तरीके से नहीं लगाए थे, हमने थोड़ा खुले मतलब लेट लगाए थे, फरवरी में लगाए थे और खुली ओपन फील्ड करी थी हमने जी। लेकिन हमने मल्चिंग लगा रखी थी अंदर, तो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, हमारे फल भी काफ़ी अच्छे हुए और स्वाद भी काफ़ी अच्छा रहा, हमारा मुनाफा भी काफ़ी सही रहा। तो फिर हमने इस बार सोचा कि क्यों ना अगेती करी जाए, मतलब जो हम सर्दियों में ही हम चालू करें और हमारे गर्मियाँ आते आते जैसे फरवरी मार्च में हमें फल मिल जाए। जी, तो सर काफ़ी लोग जैसे खुले में करते हैं, तो खुले में कौन कौन सी समस्या आ सकती है? खुले में बहुत समस्याएं हैं। खुले में आपके बीज अंकुरित नहीं होते ढंग से ढंग अच्छे तरीके से, चारा भी बहुत ज़्यादा होता है आपके और कीट पतंगे मच्छर मक्खी जो भी होते हैं आपके कीड़े वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए ये करने से फ़ायदा एक तो अपने ये है कि अपने बीज अच्छे से अंकुरित होगा सर्दियों में अगर आप करेंगे और अपने जैसे फरवरी आते आते आपके पत्तियां मतलब चालू हो जाएंगे, आपके फूल भी आना चालू हो जाएंगे, मार्च तक आपके फल मार्केट में आप दे सकते हैं। जी सर, तो सर काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जो खेती किसानी है इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ घाटे का सौदा है, तो आपका रुझान क्या है इस बारे में ये ज़रूर बताएं। नहीं, बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप साल में एक फसल सिर्फ खरबूजे मतीरे के ही ले लेते हैं तो आप मान लीजिए सिर्फ एक फसल जो अपने 2-3 महीने की होती है वो भी अगर आपने कर ली ढंग से तो आप पूरे साल भर कुछ भी नहीं करें, आप आराम से अपने घर पे आराम कर सकते हैं और मतलब किसान बिल्कुल निश्चिंत भाव से अपने बाकी जो काम है, मान लीजिए अपने गाय भैंसों का काम है वो अपना संभाल सकता है। तो जैसा कि किसान साथियों सर ने बताया कि आप इस तरह की बातें करते हैं कि खेती किसानी में सिर्फ घाटा है, मुनाफा किसी तरह का नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारा मुनाफा है, लेकिन उसके लिए आपको कदम आगे बढ़ाना होगा और इस तरह की खेती करनी होगी। तो सर का एक दूसरा फार्म भी है जो आपको दिखाते हैं, जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं सर का ये दूसरा फार्म है, पहला फार्म आपको दिखाया। तो सर से जानकारी लेते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे सर ने कौन कौन सी फसल जो लगा रखी है और किस तरीके से लगाई हुई है और इसका पूरी डिटेल सर से लेते हैं। तो सर हमारे ऑडियंस को बताएं कि क्या क्या फसल आपने लगा रखी है अभी अपने खेत में? तो ये करीब आप जैसे देखेंगे करीब 3-3.5 बीघा का खेत है जो कि आप मान लीजिए करीब 2 एकड़ मान लीजिए अभी। जी सर, 2 एकड़ से थोड़ा सा ज़्यादा, 2.5 एकड़ के आसपास। जी, तो ये इसमें सिर्फ हमने खरबूजे लगा रखे हैं, खरबूजे हमने मुस्कान वैरायटी के लगा रखे हैं इसमें। जी, तो अभी क्या है हमने ये जितने आप देखेंगे जैसे पौधे बड़े हो गए हैं, थोड़ी सी इसमें चौथी पत्ती चालू हो गई, तीसरी पत्ती चालू हो गई, तो हमने ये भी हटाई है, जो लो टनल थी वो हटा दी है और भी गर्मी भी अब थोड़ी तेज़ हो गई तो हटा सकते हैं, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। जी, तो ये हमारा पूरा सिर्फ खरबूजे का खेत हो गया। उसके आगे चलेंगे तो हमने मतीरे की 2-3 वैरायटियाँ लगा रखी है। इसमें मतीरे हैं अपने बाहर से हरे हैं अंदर से लाल हैं और एक है बाहर से पीला अंदर से लाल है और एक है तरबूज जो बिल्कुल ही अलग है, जो बाहर से तो हरा है लेकिन अंदर से बिल्कुल पीला है। जी सर, और सबका स्वाद बिल्कुल अलग अलग है। जो हमने पिछले साल किए थे हमने सब स्वाद चख रखे हैं, स्वाद बहुत बढ़िया है और मिठास भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो मार्केट में मिल रहे हैं। तो ये जो हमने वैरायटी जो भी करी इसके हमने भाव वैसे भी ज़्यादा मिलते हैं और प्लस हमने अगेती कर ली तो आप मान लीजिए लगभग हम दुगना हम
मुनाफा इसमें पा सकते हैं इस बार। जी सर। तो सर जैसा कि किसान साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये बात हमेशा रहती है कि ये कौन कौन सी ज़मीन में हो सकती है। जैसे सॉइल की बात करें तो ये आप चाहें तो कोई सी भी सॉइल में कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी मर्जी हो। जैसे आप बूढ़ा टाइप, जैसे जो रेतीली जो ज़मीन है उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है आपको पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी जी। अगर दोमट मिट्टी है उसमें थोड़ी पानी की मात्रा कम चाहिए होगी। अगर कभी कभार क्या होता है, जैसे रेतीली ज़मीन होती है उसमें आपने एक बार पानी चला दिया ड्रिप से और वो ज़मीन सूख गई, तो वो क्या अंकुरित होते होते रह जाता है बीज, तो उसका ज़रूर ध्यान देना है। हो सके तो आपने को बीच में एक बार और पानी चलाना पड़े, तो ये ज़रूर ध्यान देना है। तो ये आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं, और अगर आप अगेती करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा है। अगर फरवरी में करेंगे तो थोड़ा सा आपको भाव कम मिलेगा। लेकिन अगर आप जैसे हम क्या करते हैं, जैविक खेती ही, जैविक यहाँ पे भी सिर्फ जैविक खाद ही हम काम में लेते हैं जी। तो हमारा एक तरीका है, वही हम हर बार वही फॉलो करते हैं, और हर साल हमारा स्वाद जो है अपने फलों का बेहतर होते ही जाता है। जी सर। तो सर ने जैसे कि मिट्टी की जानकारी दी, तो सर कई किसान साथी ऐसा करते हैं जैसा कि नाली बना देते हैं दोनों साइड में और उनमें पानी चलाते हैं और बीच में पौधे लगा देते हैं, तो क्या वो प्रक्रिया सही है? वो प्रक्रिया भी सही है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें आपकी लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। उसमें नाली बनानी पड़ती है, फिर आपको आपने को घास लगानी पड़ती है ठंडी हवा रोकने के लिए। तो लेकिन इसमें हमने क्या किया है, हमारा सिर्फ ये जो एक मल्चिंग देखेंगे आप, मल्चिंग हमारे एक बार का खर्चा है, हमारे लोटल का एक बार का खर्चा है, ये रॉड लगाई हमने इसका एक बार खर्चा है, ये एक धागा लगाई एक बार खर्चा है। ये हमारी प्लानिंग है, हम इसको 3 साल तक लगातार काम में लेंगे। तो यही खर्चा हमें अगली साल नहीं भुगतना पड़ेगा। तो यही हमारा जो खर्चा है, इसी खर्चे से हम 3-4 साल लगातार खेती कर सकते हैं। और इसमें क्या है, हमारे पास कुछ उपकरण ऐसे हैं जो अपन फटाफट ये सब चीज़ें समेट सकते हैं, फटाफट फैला सकते हैं। तो उसकी मदद से हमारा कोई ज़्यादा, सिर्फ हमने, अब मान लीजिए आप 5 लोगों ने इस पूरे खेत में 2 दिन में 3 दिन में ये पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर आप उस नाली बनाते हैं उसमें आपका लेबर बहुत ज़्यादा लगती है, अगर आम किसान है तो उसमें काफ़ी खर्चा हो जाता है। जी सर। तो सर अब शुरुआत में ये पूछना चाहता हूँ, जैसा कि मान लो पौधे तैयार करते हैं, वो पौधे तैयार किस तरह से करते हैं? तो पौधे जो होते हैं हमारे, हम क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले हमारा शुरुआत से बताता हूँ क्या किया हमने। ज़मीन तैयार करी हमने, जुताई वुताई करके, खाद वाद हमने गोबर की खाद डाली है इसमें, बकरी की खाद डाली है। खाद डालने के बाद हमने अच्छे से जुताई करके फिर बेडें तैयार करी है। बेडें जब तैयार करी हमने, हमारे पास जो बेड बनाने की जो मशीन है उसके अंदर खाद भी डाल सकते हैं। तो उसमें भी हमने जैसे अपने मुर्गी की खाद डाली है उसके अंदर, और भी 2-4 जैविक खादें आती है मार्केट में मिलती है, तो वो हमने डाली है। और फिर हमने बेड बनाई है। तो बेड बनाने के बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने ये मल्चिंग शीट लगाई है अपनी। मल्चिंग शीट लगाने के बाद हमने ये ऊपर जो रॉड होती है ये लगा दी, और फिर हमने बीजारोपण कर दिया सारे छेदों में। खरबूजे में हम ये 1-1 फीट की दूरी पे छेद है हमारे मल्चिंग में, सब छेदों में हमने बीज डाल दिए। बीज डालने के बाद हम इसको कवर कर देंगे, ये लोटन लगा देंगे हम ऊपर, दोनों साइड से बांधेंगे, फिर पानी चालू करेंगे। उससे पहले पानी चालू नहीं करना है, अगर पहले पानी चालू करेंगे तो अंकुरित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम अगेती कर रहे हैं तो इसमें ठंड की वजह से बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कवर करके दोनों साइड से पैक करके, ये एक तरह से छोटा पॉली हाउस बोल सकते हैं इसको आप, पॉली हाउस टाइप बन जाता है। और इसमें क्या होता है, इसकी जब दिन में जब धूप पड़ती है उसकी गर्माहट से वो अंदर गर्म रहता है, बिल्कुल ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है अंदर, उसकी गर्माहट से अपने बीज अंकुरित हो जाते हैं। और आप जैसे कि देखेंगे 15 दिन के आसपास सर्दियों में ये आपको अंकुरित, मतलब पहली पत्ती चालू हो जाती है। और करीब हमें अभी 1 महीना हो गया है, तो आप ये कंडीशन देख लीजिए, अभी 3री पत्ती चल रही है सब पौधों में। जी सर। तो सर अगर बात करें इसकी प्रोडक्शन की, तो वो कितने दिनों बाद आने लग जाता है? प्रोडक्शन इसका हम लेके चल रहे हैं, जैसे पहली पत्ती आने के 1.5 महीने के बाद हम प्रोडक्शन सोच रहे हैं कि प्रोडक्शन में मिल जाएगा। तो लगभग मार्च एंड में, मार्च मिड के बाद हमें प्रोडक्शन फ्लावरिंग और प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। जैसा कि आपके पास इसके बारे में काफ़ी सारा अनुभव है, तो कितने साल से लगातार आप ये खेती करते आ रहे हो? ये तो हमारा 2रा साल है इस बार। हमने पिछली बार से थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया है, और अगली साल और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे। हर साल हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन इस बार हमने लगभग आप मान लीजिए 80% हमारा बिल्कुल जैसे हमारी प्लानिंग थी वैसी सही रही है। हमने सोचा था कि थोड़ा और पहले करेंगे, लेकिन किसी कारणवश हम पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अगली साल हम और तैयारी करेंगे और थोड़ा और जल्दी करेंगे।
तो हमारा पहले मार्च फर्स्ट वीक के अंदर अंदर हमारा जो फल है मार्केट में आ जाएगा। जी सर, तो किसान साथियों, जैसा कि मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने की और जो मॉडल खेती कर रहे हैं किसान साथी उनसे मिलवाने की, तो मेरा मोटिव यही है कि आप जागरूक हो और जो किसान साथी इस तरह की खेती कर रहे हैं इस तरह की खेती आप भी जरूर करें, इससे कि अच्छा लाभ आप कमा सकेंगे। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, जो किसान साथी लगातार वही परंपरागत खेती करते आ रहे हैं उससे उनको कोई खास मुनाफा नहीं होता, तो उन किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहोगे, वो भी इस तरह की खेती करें या ना करें? बिल्कुल, आप भी इस तरह की खेती करें, लेकिन ये खेती करने से पहले एक बार आपके आसपास जो भी ऐसी खेती कर रहे हैं या फिर जैसे और भी YouTube चैनल हैं उन पे आप देखें किस प्रकार से कर रहे हैं, या फिर आप राम खिलाड़ी मीणा जी से नंबर ले सकते हैं, बाकी किसानों के, मेरे भी। अब हम भरपूर हम किसानों की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और कुछ भी जानकारी हो, कुछ भी छोटी मोटी आपका डाउट हो तो हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। जी सर, तो सर ने जैसा कि बहुत अच्छी जानकारी दी, तो सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। जी धन्यवाद। जी, तो साथियों, जैसा कि सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप भी इस तरह का ट्राई जरूर करें, एक बार कोशिश करें। अगर आप 10 बीघे में खेती कर रहे हैं तो 1 बीघे में इस तरह की खेती करके देखें, आपको अगर अच्छा मुनाफा लगे तो आप उसको बढ़ाते जाएं, लेकिन इस तरह की खेती आप जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो के अंत में ये जरूर कहना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।